हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। जेई मेन 2020 के एग्जाम्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आपके जेई मेन के एग्जाम होने वाले हैं। मेरी फैमिली में भी काफ़ी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे कजिन्स हैं जो कि इस साल जेई मेन के एग्जाम में अपियर होंगे। उनमें से काफ़ी लोगों ने मुझे अभी कुछ दिनों में कॉल किया था, पिछले कुछ दिनों में, और पूछ रहे थे कि दी हम क्या करें, अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कैसे प्रेपरेशन करें, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। तो उन लोगों से बात करते हुए मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भले ही मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, आई बिलोंग टू पीसीबी कैटेगरी, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पर क्या होता है, हम लोगों को प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हम लोगों को बस कोई ऐसा चाहिए कि जो हमें ये रियलाइज़ कर सके कि अभी तक जो हमने प्रिपेयर करा था उस पर भी हम भरोसा रखते हुए अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो जब मैं उनको गाइड कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं अपनी स्क्रीन के इस तरफ वाले फैमिली मेम्बर्स को गाइड कर सकती हूँ जेईई मेंस के लिए, तो क्यों ना स्क्रीन के उस तरफ वाली फैमिली यानी कि आप सभी को भी गाइड किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जेईई मेन 2020 से एक दिन पहले आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है ताकि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आए। पहली चीज, मेरी पहली टिप कहती है कि बी कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे फ्रेंड्स किसी प्रॉब्लम में होते हैं या फिर हमारे कजन्स, रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं और हमें उन्हें कुछ सजेशन देना होता है, तो हम कहते हैं चिल कर यार, ठीक हो जाएगा, सब कूल रहे। तो वही चीज़ खुद को भी समझानी है कि लास्ट मोमेंट पर अब वैसे भी सारा सिलेबस कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सबसे अच्छा है कि हम अपने माइंड को रिलैक्स फील करवाएं। तो बी कूल एंड बी काम, मन को शांत रखें। जितना ज़्यादा नर्वस फील करेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थॉट्स आपको नेगेटिव स्कोर ही दिलवाएंगे। आप नेगेटिव फील करेंगे तो जो कुछ भी आता होगा ना, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिमाग में डर चल रहा होगा। सो यू हैव टू बी कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, एटलीस्ट उतने पढ़े में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको तो अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो बी कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। टिप नंबर टू कहती है फोकस ओनली एंड ओनली ऑन रिविजन। अब जब एक दिन बचा हुआ है तो किसी न्यू कंटेंट को, किसी न्यू टॉपिक को पढ़ने पर प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए। आप लोग 11th-12th पास करके आए हैं तो आप सभी को 11th-12th के सिलेबस में से कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। अपनी बुक्स में, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो या फिर रेफरेंस बुक हो, आपने अपनी बुक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस मिल जाएंगे आपकी रेफरेंस बुक में। फॉर्मूले रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, डेरिवेशंस, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स है उन सभी को आपको रिवाइज करना है। तो फोकस ओनली एंड ओनली ऑन रिविजन एंड अवॉइड स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स। इस टाइम पर सिर्फ जितना अभी तक आपने पढ़ा है उस चीज को आपको रिवाइज करना है। टिप नंबर 3 कहती है प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर। चाहे तो 2019 का क्वेश्चन पेपर उठाइए और 3 घंटे का टाइम सेट करते हुए उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। भले ही अगर आपकी प्रेपरेशन 30 या 40% हो रखी है अभी तक, तो भी आप फुल सिलेबस का क्वेश्चन पेपर उठाइए। 2019 या 2018 का पूरा क्वेश्चन पेपर उठाइए और 3 घंटे का टाइम सेट करते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। ये सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आपको खुद को इवैल्यूएट करना है, बल्कि आपको ये भी देखना है कि 3 घंटे आप शांति से बैठकर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि पेशेंस चाहिए भाई पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और साथ ही आपको पता भी चल जाएगा कि अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है आपको उसमें से कितना आता है। टिप नंबर 4 कहती है कि अपने एडमिट कार्ड के जितनी भी डिटेल्स हैं उनको ढंग से पढ़ लीजिएगा। कल की तैयारी में ऐसा ना हो कि पेपर से 2-3 घंटे पहले फिर घर में ढूंढ रहे हैं, ये सामान मुझे रखना है, एडमिट कार्ड में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको अभी तक फिल नहीं किया है, ये सब चीजें मत करिएगा। जब आपके जेईई के एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ है तो सबसे पहले जरूरी है आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल दें, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भर दें। आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए, आपके पास छोटी सैनिटाइजर की बॉटल होनी चाहिए, अपनी खुद की छोटी सी वाटर बॉटल होनी चाहिए। जितनी भी चीजें आपको एडमिट कार्ड में लिखी हुई है कि आपको सेंटर पर लेकर जानी है, योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, योर ओरिजिनल फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, आपको मास्क पहनकर जाना है, ये सारा सामान अपने टेबल पर सेट करके रख दीजिएगा ताकि सुबह उठकर ये ना लगे कि ये चीज नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूं, और फिर से आप डरने लग जाएंगे और पेपर अच्छे से नहीं दे पाएंगे, ठीक है। एग्जाम पर टाइम पर पहुंच जाइएगा। और साथ ही बहुत जरूरी है कि जब एक दिन आपके पास बचा हुआ है तो इस टाइम पर हल्की डाइट ले, लाइट डाइट ले, कुछ भी जंक फूड ना खाए, कुछ ऑयली फूड ना खाए जिसकी वजह से आपकी सेहत पर कुछ फर्क पड़े। अच्छी नींद लीजिएगा, पूरी नींद लीजिएगा। कई बार स्टूडेंट
स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि आज रात भर मैं जगूंगा क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है, आज फुल एफर्ट्स दे देता हूँ, रात भर सोऊंगा ही नहीं। ये गलती मत करिएगा। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर पूरी रात भर पढ़ाई करी, मतलब हम उस दिन सोए ही नहीं, और जब मैं पेपर देने बैठी तो मुझे एग्जाम्स में ना कुछ दिख ही नहीं रहा था, सारे अल्फाबेट्स ऐसे घूम रहे थे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए प्रॉपर स्लीप जरूर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि स्क्रीन में कुछ दिख ही नहीं रहा है कि क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई फायदा नहीं फिर ऐसी प्रेपरेशन का। स्लीप अच्छे से लेनी है, लाइट डाइट लेनी है, कॉन्फिडेंट रहना है, कूल काम रहना है, साथ ही एडमिट कार्ड में जितनी भी डिटेल्स लिखी हुई है उनको अच्छे से फिल करनी है। सारा सामान पहले से सेट करके रख दीजिएगा। फोकस ओनली एंड ओनली ऑन रिविजन। डियर फ्यूचर इंजीनियर्स, यू डिजर्व द बेस्ट। अभी तक आपने जितनी भी मेहनत करी है आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, तो बस कॉन्फिडेंट रहिए अपनी प्रेपरेशन पर। जितनी प्रेपरेशन करी है उतना रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। अब देखिए, जो 3 घंटे का आपका एग्जाम का टाइम होगा वो आपके साल भर की प्रेपरेशन का निचोड़ है। तो प्लीज उन 3 घंटों में पास्ट में आपके साथ क्या कुछ बुरा हुआ, या फिर पास्ट में क्या क्या गलतियां थी जॉब से हो गई, या फिर फ्यूचर में ना जाने मेरे साथ क्या होगा, ना जाने मैं क्या जॉब करूंगा, ये सारी प्लीज बातें मत सोचिएगा। उन 3 घंटों में, जेईई मेन 2020 के उन 3 घंटों में आप और आपका क्वेश्चन पेपर यही डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। तो जब आप पेपर देने बैठे तो आपके सामने सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर है और आप हैं, इसके अलावा दुनिया में क्या चल रहा है प्लीज इसके बारे में मत सोचिएगा। All the very best for your exams, and for this video I want you all to please comment down below, I will definitely crack JEE Main 2020. Please comment down below on this video ताकि एक पॉजिटिव नोट के साथ JEE Main क्रैक करने की ये जर्नी हम स्टार्ट कर सके। I will definitely crack JEE Main 2020. Please comment down below on this video, and all the very best for your preparations. Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure to hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.